अच्छे कितने अच्छे। अरे यार कंडोम किस लिए और क्या मैं खुल के बोलूं, ये तो है कंट्रोल, और क्या है यू तरीका और है। मोदी सरकार अगर जनसंख्या नियंत्रण पर कानून लाती है, बिल लाती है, आप स्वागत करेंगे? अरे भैया मैं मोदी नहीं योगी का भी स्वागत करता हूँ खुला। एक मुसलमान तुम्हारे सामने चैलेंज कर रहा है, इस्लाम के अंदर जब तुम कोई गोश्त बेको तो पर्दा करो ताकि किसी को तकलीफ ना हो, और बूचड़ खानों में यूं ही पलट दिया वहाँ गंदगी दुनिया भर की। अच्छा हुआ अल्लाह ने जो काम मुसलमानों से लेना था वो योगी से ले लिया। जरूरी नहीं कि मुसलमानों का मुसलमान से ही ले, वो गैरों से भी ले लेता है। सो मोदी से बहुत काम ले लिए। जब तुम्हारी मस्जिदें बद्दुआ करेंगी ना आपके हक में तो फिर वहाँ मियाँ मंदिर ही बनेंगे। बेहतर है मंदिर बन गया। मोदी वो मोदी है कि एक बंदा हिंदुस्तान से हज के लिए गया पैदल, गुजरात ने तकरीबन उसकी 50 किलोमीटर तक सिक्योरिटी की है। हुकूमत तो मोदी की है ना हिंदुस्तान में, है ना। तो दुश्मन कहाँ है? तुम अच्छे मुसलमान बनो। पीएफआई जैसा संगठन जब बैन होता है तो उसके विरोध में प्रदर्शन होते हैं, हिंसक प्रदर्शन होते हैं केरल के अंदर। कौन कर रहा जी? हमने तो ना किया। आपने किया? आपने स्वागत किया ना? आपने स्वागत किया पीएफआई के बैन होने पर स्वागत किया ना? हमने तो नहीं किया स्वागत। तो जो कर रहे हैं उनको स्वागत करने दो। पीएफआई क्या है? पॉपुलर फ्रंट है ना इसके फुल फॉर्म, है ना। राष्ट्रीय जो भी मतलब ये एक शायद कर्नाटक की पार्टी है, और पीएफआई का आपने जिक्र कर दिया। ये 3 पार्टियों को लेकर तब कहीं जाके एक पार्टी बनी, है ना, 2006 में लास्ट है ना, यहीं से शुरू हुई इसकी। तो इसके पॉपुलर फ्रंट बना दिया, लोगों से चंदा लेंगे, पैसा इकट्ठा करेंगे अपनी। अब तक ऐसा ही तो होता आ रहा, मुसलमान कौम को बेवकूफ़ी तो बनाया जा रहा है। सही बात। तो सरकार ने बैन करके अच्छा किया मेरे भाई, वरना अब तक हुआ क्या है भाई। मेरे इमदाद ऐसे नहीं हुआ करती कि पॉपुलर फ्रंट बना लिया और हम कौम की मदद कर रहे हैं। क्या मदद कर रहे हैं? जमीयत ने पहले कुछ मकान बनाए थे, आज भी उनके अंदर ताले लगे हुए हैं, वो मकान गरीबों को नहीं मिले। अगर हेल्प करनी है तो सिखों से सबक लीजिए आप। एक मुसलमान आज भी रिक्शा चला रहा है, लेकिन कोई मालदार ये खड़ा होकर नहीं कहता ले भाई मैं 10 लाख रुपए ले अपना कारोबार कर, धीरे धीरे मुझे दे देना। ये है असल मदद, बिल्कुल बेहतरीन बात। ये असल मदद कहलाती है। पीएफआई ने तो कहा ना कि हम इस्लाम के लिए काम करते हैं, मुसलमानों के लिए हित में काम करते हैं। हमें तो ना दिए किसी ने, और साबित करो ना किसको दिए हैं। वो लाख गीत गाए कि हमने दिए कहाँ हैं? ऑन रोड दिखाइए ना आप। कहीं कुछ नहीं दिया, सब बकवास है। पॉपुलर फ्रंट हो मेरे भाई, जमीयत हो, मैं तो जमीयत अपनी हमारी तो संस्था है बहुत बड़ी, मैं तो उसके भी विरुद्ध बोल रहा हूँ ना, हक बात कह रहा हूँ मैं। लेकिन आपके खिलाफ फिर फतवा जारी हो सकता है ना? फतवा जारी वो अपनी लाख करे मेरे खिलाफ फतवे। जो हक है मैं तो वो कहूँगा। सो किसी को बुरी लगे तो लगे, मेरे आंगन में क्या मतलब है तुम्हारा? मेरी मर्जी। जब हिंदुस्तान आज़ाद है तो मैं भी आज़ाद हूँ अपनी बात कहने के लिए। हाँ, मैं भी तो आज़ाद हूँ ना अपनी बात कहने के लिए। अगर मैं शुरू से डिटेल्स खोलूँ ना तो आप चौंक जाएंगे भाई। आज मुसलमान इतना परेशान है, कारोबार के लिहाज से ले, मईशत के एतबार से, बीवी बच्चों के एतबार से, हर जगह परेशान है। ठेली लगा रहा वो मुसलमान, फल बेच रहा वो मुसलमान, रिक्शा चला रहा वो मुसलमान, जो मजदूरी कर रहा, बेलदारी कर रहा वो मुसलमान। किसी भी कौम में जाइए, पॉपुलर फ्रंट बन गया, जमीयत बन गई, क्या कर रहे हैं आप? कहीं दंगा हो गया, वहाँ जाकर कंबल बांट दिए बस आपने ज़्यादा से ज़्यादा। कहीं ज़्यादा बड़ा दंगा हो गया, हुकूमत से पैसा लिया, 2-4 मकान बना दिए, एक कुछ भी दे दी, 6 खाली पड़े आज भी। ये कौन सी इमदाद हुई? इमदाद तो ये है कि सिख जब कहीं भीख मांगता है तो फ़ौरन कमेटी बैठती है, उनकी मजलिस शोरा बैठती है, उसकी हेल्प होती है। कारोबार कर, भीख मत मांग। तमाशा बना दिया मुसलमान कौम का इन लीडरों ने। कोई है ही नहीं कहने सुनने वाला। जनसंख्या जो देश में बढ़ रही है, बार बार उससे सवाल खड़ा हो रहा है कि इस पर नियंत्रण हमें करना चाहिए, कानून आना चाहिए। आप भी मानते हैं इस बात को? बिल्कुल। देखो, कंट्रोल तो होना चाहिए, ठीक है ना, कंट्रोल तो ज़रूरी है, और इस्लाम में इसकी गुंजाइश भी है। गुंजाइश कहाँ है? ओवैसी ने कह दिया ना हमें जरूरत नहीं है जनसंख्या कम करने की। किसने कहा नहीं है? ओवैसी मौलवी है क्या? वो हमारे बड़े हैं, सब कुछ है, ज़्यादा जानते हैं। इस्लाम में गुंजाइश है। एक बता रहा हूँ मैं आपको, वो सुना देना अपनी क्लिप जब कभी मौका लगे। एक सहाबी बोलते हैं जो ईमान लाने के बाद अल्लाह के नबी को जिसने देखा, है ना, प्रॉफिट पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी हिंदी में बोले तो संस्कृत में अंतिम महर्षि, ठीक है ना, उनके पास एक साहब तशरीफ़ लाए, सहाबी, कि अल्लाह के नबी मैं अपनी ख्वाहिश और तरीके से पूरी कर लेता हूँ, ठीक है ना, समझ गए ना, मैं शॉर्ट में, क्योंकि बच्चे भी हैं यहाँ, लड़की भी हैं, सब कुछ। तो अल्लाह के नबी खामोश रहे वहाँ, सुकूत इख्तियार फरमा लिया। अगर इस पर कोई एतराज़ होता या ज़बरदस्त रोकथाम होती तो जाहिर सी बात है कुछ बोलते आप कि तुमने ऐसा किया क्यों, क्योंकि वो तो हमारे लिए आइडियल है ना, बिल्कुल नमूना हमारी ज़िंदगी के लिए। तो ऐसा कुछ नहीं है। पॉपुलेशन जो है, जनरेशन, आप इसका अगर विलो जा रहे हैं, कंट्रोल होना चाहिए। लेकिन अगर तुम और तरीके इस्तेमाल करते हो, खुदा न खास्ता ऑपरेशन करा लिया, बच्चेदानी ख़त्म करा ली। एक मेरे दोस्त है राजीव, अजय है मेरा दोस्त, बनिया है, एक लड़का था, 2 लड़कियाँ, उसका लड़का मर गया बेचारा बुखार में, पिछले साल, किस्सा ख़त्म, बच्चे की बीवी की नसबंदी करा दी, अब रो रहा है।
क्या करे? खुदा न खासा अगर गुंजाइश होती अल्लाह दूसरा देता, उसके कंट्रोल होना चाहिए, लेकिन और तरीके बहुत हैं। ये नहीं कि तुम बच्चेदानी ख़त्म कराइए। बताइए ना तरीका क्या है? बच्चे कितने अच्छे, अरे यार बच्चे कितने अच्छे, अरे यार कंडोम किस लिए? और क्या मैं खुल के बोलूँ? ये तो यही तो है कंट्रोल, और क्या है यू तरीका और है। इस्लाम में तरीके की इजाज़त है, लेकिन बेहुदापन, बेहूदगोई, बदतमीज़ीपन इस्लाम सिर्फ इसी को तो बर्दाश्त नहीं करता। बेहूदगोई, बदतमीज़ीपन, बदचलनी को इस्लाम पसंद नहीं करता। बाकी तुम तरीका इस्तेमाल कर सकते हो। अब जब बात खुली गई, कंडोम है, निरोध है, इसे आप इस्तेमाल कीजिए, और जब आपकी तमन्ना हो अपनी औलाद पैदा कीजिए। ये कौन सा तरीका है कि बीवी का पेट फड़वा दिया, बच्चेदानी ख़त्म करा दी या नसबंदी करा दी, पूरी ज़िंदगी के लिए उसे बर्बाद कर दिया? ये तो गलत है ना जी। बस ये इस्लाम इसी को मना फरमाता है। आपको नहीं लगता है कि जब जनसंख्या कंट्रोल की, जनसंख्या कंट्रोल करने के कानून की जब बात आती है, नीति की बात आती है, तो सबसे ज़्यादा मुसलमान ही विरोध करता है कि भाई ये तो अल्लाह की देन है, इस पर हम कंट्रोल नहीं कर सकते? देखिए इस्लाम में इस चीज़ की गुंजाइश नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि इस्लाम में अल्लाह ने ये फरमाया है मेरे भाई, अल्लाह ने फरमाया कि रिस्क, देखिए सुनो, रिस्क देने वाला मैं, पानी पिलाने वाला मैं, सब कुछ इस सृष्टि का मालिक मैं, सिर्फ मैं हूँ। तो तुम्हें किसी चीज़ की फ़िक्र करनी नहीं चाहिए। अल्लाह ने फरमा दिया अगर 10 साल भी ज़मीन पर बारिश ना हो तब भी तुम्हें घबराना नहीं चाहिए। बस तुम असबाब पैदा करते रहो, असबाब समझते हो, तदबीर इख्तियार करते रहो, कारोबार करो, रोज़ी मैं ही दूँगा। ये क्या कारण है कि आदमी करोड़ों का बिजनेस कर रहा है और एकदम ज़ीरो हो गया वो? तो आप मानेंगे कि मोदी सरकार अगर जनसंख्या नियंत्रण पर कानून लाती है, बिल लाती है, आप स्वागत करेंगे? अरे भैया मैं मोदी नहीं, योगी का भी स्वागत करता हूँ खुला। एक मुसलमान तुम्हारे सामने चैलेंज कर रहा है। मोदी ने कुछ काम ऐसे किए हैं जो इज़ वेरी वेरी गुड, और योगी ने भी बहुत ऐसे काम अच्छे किए जो जिनकी तारीफ करना बड़ा मुश्किल है। इस्लाम में गोश्त को पर्दे के अंदर काटने का हुक्म है। इस्लाम के अंदर जब तुम कोई गोश्त बेको तो पर्दा करो ताकि किसी को तकलीफ ना हो। अल्लाह ने ये काम योगी से ले लिया। अल्लाह हर चीज़ पे कादिर है ना। मुसलमान बाज नहीं आ रहे थे, गोश्त खुला काट रहे हैं, खुला टांग रहे हैं दुकानों पे, आने जाने वालों को तकलीफ हो रही, और बूचड़ खानों में यूं ही पलट दिया वहाँ गंदगी दुनिया भर की। अच्छा हुआ अल्लाह ने जो काम मुसलमानों से लेना था वो योगी से ले लिया। जो तुम्हारी मस्जिदें बंद पड़ी थी, अल्लाह तबारक व तआला हर चीज़ पे कादिर है। ज़रूरी नहीं कि मुसलमानों का मुसलमान से ही ले, वो गैरों से भी ले लेता है। मोदी से बहुत काम ले लिए। जब तुम्हारी मस्जिदें बद्दुआ करेंगी ना आपके हक़ में, तो फिर वहाँ मियाँ मंदिर ही बनेंगे। बेहतर है मंदिर बन गया, कम से कम लोग जाते रहे वहाँ, वरना वहाँ तो लोगों ने कभी सजदा करके भी नहीं देखा। यह हालत है मुसलमानों की। अगर मुसलमान अपने, सही बात यह है, अगर मुसलमान अपने सही वजूद पे आ जाए, आप तो मेरे भाई हिंदू हो ना, मेरे भाई हो, और मैं अपने भाई से ज़्यादा तुमसे प्यार करता हूँ। इस्लाम का ये हुक्म है कि अगर मुसलमान के किसी घर की बराबर में कोई घर हिंदू का है, अगर उसका चूल्हा नहीं जलता, धुआं नहीं उठता, तो उस मुसलमान के लिए खाना हराम है। ठीक इस्लाम है यू। और अगर मुसलमान का पड़ोस उस मुसलमान से खुश है, वो मोमिन नहीं हो सकता। किसी भी मौलवी से जाके पूछ लेना आप, किसी भी मौलवी से, वो मुसलमान हो ही नहीं सकता। मुसलमान नहीं है जिससे पड़ोस खुश ना हो। और ज़रा मुसलमान का दौरा करना, सबसे पहले पड़ोसी मुखालिफ मिलेगा मुसलमान का। सबसे पहले एक दूसरे काट पे लग रहे हम, इसका वक़ार नीचे आना चाहिए। ये मिट्टी में कैसे मिलेगा, इसका एक मंजिल मकान था, दूसरे का पता नहीं 10 कैसा बन गया। जब तक गिरेगा नहीं, चैन नहीं आएगा उसे। ये हमारे अमाल हो चुके। हिंदुओं से हमें कोई शिकायत नहीं। अगर हम अपने ईमान पे, अपनी कुरान पे, इस्लाम पे आज भी चले ना इंशाअल्लाह, हिंदू तो कल भी हमारे हमदर्द थे, आज भी हमदर्द हैं। और अगर हम हिंदुओं को सही तरीके से अपना किरदार दिखाए ना, और बतलाऊँ मैं तुम्हें, हिंदू मुसलमान का दुश्मन नहीं है, सिर्फ नेता आग लगा रहे हैं। चलिए मेरी साथ अजान हो रही है, अब मगरिब की नमाज़ हो रही है। सैकड़ों हिंदुओं को मस्जिद के गेट पे दम करते दिखलाऊंगा मैं आपको। सैकड़ों हिंदू आएंगे अपने बच्चों को ले के मस्जिद के गेट पे कि मेरे बच्चों को ज़रा दम कर दो। सैकड़ों। अगर उन्हें इस्लाम से नफरत थी तो फिर ऐसी तैसी कराने आ रही फिर मस्जिद पे वो क्यों आए? मेरी जगह चलिए आप मस्जिद में। सैकड़ों, जब मैं नमाज़ पढ़ के निकलता हूँ, लाइन लगे रहती है हमारी हिंदू माँ बहनों की, अपने बच्चों को दम कराती हैं। जो डॉक्टर से ठीक नहीं होता, मस्जिद के गेट पर आती हैं वो औरतें, हिंदू औरतें, जो हमारी माँ बहनें हिंदू हैं। अगर उन्हें इस्लाम से या मुसलमानों से नफरत है तो फिर मस्जिद पर आई क्यों? जवाब दीजिए ना आप। नहीं है जवाब।
जवाब है हिंदुओं को इस्लाम से मोहब्बत है। मैं चैलेंज कर रहा हूँ इस चीज़ का, बशर्ते कि उनके सामने कोई अच्छा किरदार अदा करे, अच्छा बन के दिखलाए। यार मुझे हिंदू तो इतना शरीफ है कसम से, अगर तुम अभी चलो ना किसी गांव में और रात हो जाए, अगर तुम सही इनका जी मुझे नमाज़ पढ़नी, मुसल्ला देगा सबसे पहले आपको नमाज़ पढ़ने के लिए। और मैं गया हूँ राजस्थान में, थाने में गया, कल्लू भाई चले गए यहाँ से, कल्लू भाई आ जाओ जी। असर की नमाज का वक्त हो गया, थानेदार से कहा कि जब नमाज कहाँ पढ़े, भरतपुर का थाना है, खुद थानेदार ने मुसल्ला दिया, वजू को पानी मंगाया, हमारे कल्लू जो अभी इंटरव्यू दे रहे थे नसीरुद्दीन, नमाज पढ़ी, थानेदार ने नमाज पढ़ाई है, बताइए हिंदू था थानेदार, तो दुश्मन है हिंदू क्या मुसलमान का? 3 काम आपने मोदी और योगी का जिक्र किया, योगी का आपने जिक्र कर दिया, लेकिन मोदी के ऐसे 3 काम जो आपको लगता है, क्योंकि सवाल सबसे ज्यादा ये खड़ा होता है कि मोदी सरकार ने 8 वर्ष में केवल हिंदू मुसलमान किया, मंदिर मस्जिद की राजनीति की, लेकिन ऐसे 3 काम जो आपको लगता है कि हर समाज के लिए और खासतौर पर मुस्लिम समाज के लिए हितकारी हुए। देखो मेरे भाई, जब तुमने मोदी का, चलेगा नमाज को भी, जब तुमने मोदी साहब का जिक्र किया है, मोदी अपनी जगह पे है तो वेरी गुड, ठीक है ना। मोदी से नीचे जो बैठे हुए हैं ना नेता, जनसंख्यी और अपनी सियासत के तवे पर रोटियां सेकने वाले, कार बंगला, क्योंकि वैसे तो आने का नहीं, मजदूरी करने में तो दाल भी नहीं, दाल के लाले पड़ जाए, तो उन लोगों ने माहौल ख़राब कर रखा। वरना मोदी वो मोदी है कि एक बंदा हिंदुस्तान से हज के लिए गया पैदल, गुजरात ने तकरीबन उसकी 50 किलोमीटर तक सिक्योरिटी की है, वो मोदी है। देखा नहीं कि आपने मीडिया पर, मैं थोड़ी बता रहा हूँ आपको, जहाँ जिस शूबे से, जिस रियासत से बंदा गुजरा, सिक्योरिटी, उसका खाना पीना, डॉक्टरों की मोदी ने लाइन लगा दी। हुकूमत तो मोदी की है ना हिंदुस्तान में, है ना। तो दुश्मन कहाँ है? तुम अच्छे मुसलमान बनो। ये कौन सी मुसलमानी हुई कि अंगूठी पहन ली, सारे हाथों में मालाएं डाल ली और बस? हम ऐसे मुसलमान नहीं बनते। आखिरी सवाल, योगी ने गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का सर्वे कराने का आदेश दिया। एक जिले का अगर रिपोर्ट बताया जाए, अलीगढ़ जिले का, जिस जिले में 125 कुल मदरसे हैं, जिसमें से 103 मदरसा अवैध रूप से संचालित हो रहे थे, क्या वाकई में ऐसे मदरसा चलते हैं? बिल्कुल बंद करना चाहिए। जो चीज़ हुकूमत की नज़र में है ना, उसे चलाने का हक़ ही नहीं बनता। हुकूमत की नज़र से मुराद ये है कि आप उसको मान्यता प्राप्त कराइए, बस। हुकूमत ये जाने के हाँ हम कोई चीज़ हमारी निगरानी में वहाँ है, इसका मतलब ये नहीं है, सुनिए, इसका मतलब ये नहीं कि तुम चंदा लेते फिरो, ये नहीं। हुकूमत की निगरानी में वो चीज़ होनी चाहिए, क्योंकि सन 1872-71 में जब पहली जनगणना हुई थी, उसमें यही चीज़ें पैदा हुई थी कि हमारे देश की ज़मीन कितनी है, फैलाव कितना है, कितने मुरब्बा हैं, कितनी आबादियाँ हैं, कस्बा देहातों में कितनी ज़मीनें हैं। सबसे पहले जनगणना में यही तो चीज़ लाई गई थी, वरना पता कैसे चलेगा? चलता पता। तो ये चीज़ें ज़रूरी हैं, और जो मदरसे अवैध रूप चल रहे हैं वो यकीनी तौर पे बंद होने चाहिए, सरकार की नज़र में होना ज़रूरी है। अगर सरकार के खिलाफ जाइए, सरकार की गलत बात है। मैं चाहूँगा एक शेर के साथ में आखिरी बात कीजिए। जी, शेर तो बस इतना समझ लीजिए, अमानतदार भी हम हैं, ज़मानतदार भी हम हैं, ठीक है ना, ज़मानतदार भी हम हैं, ठीक है ना। ज़माना जानता है इत्र के बाज़ार भी हम हैं, हमी नब्बाज़ तूफ़ान हमी ज़लज़लों के राज़दां ठहरे, ठीक है जी। हमी नब्बाज़ तूफ़ान ज़लज़लों से मुराद समझिए आप, हल्लन, जिसे हिंदी में हल्लन बोलते हैं, है ना। ये सिर्फ हमारी देन है, मुस्लिम कौम की देन है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो मुसलमान और थे, आज का मुसलमान और है। ये अपने उस पे नहीं है, अपने पड़ाव पे नहीं है। बस में मुसलमान के जो लीडर है ना, मुसलमानी लीडर, ये मौलवी, बड़े बड़े कायद जो बैठे हैं कुर्सियों पे, वली के घर काली नामुमकिन, शैतान के घर सालिहीन नामुमकिन। जो सही मायने में अल्लाह वाला होगा, पंडित होगा, वो तो भैया टूटी हुई चटाई पे मिलेंगे, उड़ी कार में नहीं मिलने के वो लोग, ठीक है ना। बस इतना शेर है, अपनी बात यहाँ ख़त्म कर रहा मैं उन्हीं मौलवियों के लिए जो कोर में मार रहे हैं, नान तोड़ रहे हैं, बिना गोश्त के रोटी नहीं टूटती, कौम तबाह बर्बाद होती चली जा रही है हमारी, मुसलमान मर रहे हैं, उन्हें कोई फिक्र नहीं, डर रहे हैं, क्यों मोदी जेल ना भेज दे। बुज़दिली को मसलिहत का नाम देते हैं, बुज़दिली को मसलिहत का नाम, हाँ, बुज़दिली को मसलिहत का नाम देते हैं, यूं तसल्ली दिल को सुबह शाम देते हैं।